देखिए यहाँ पे हम लोगों को आ रहा है ठोस, क्या कह रहा है, और यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है अवस्था। ठोस के मतलब आप लोगों को पता है कि जिसका आकार हम लोगों का और दूसरा जिसका हम लोगों का आयतन क्या होता है, दोनों जब हम लोगों का निश्चित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो हम लोगों का ठोस है। क्या है, यानी यदि किसी पदार्थ के अगर हम लोग देखेंगे तो उस पदार्थ के आकार और आयतन यदि दोनों हम लोगों का निश्चित होता है तो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। और यह जो हम लोगों का ठोस होता है, यह हम लोगों का ठोस दो प्रकार के होता है। कौ प्रकार के, एक हम लोगों का होता है क्रिस्टलीय ठोस। कौन ठोस, एक हम लोगों का होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हम लोगों का होता है अक्रिस्टलीय ठोस। कौन ठोस, एक हम लोगों का होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा का होगा। तो देखिए ठोस जो हम लोगों का है यह दो प्रकार के हो रहा है, जिसमें एक हम लोगों का क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा हम लोग का अक्रिस्टलीय ठोस है। तो बात आया कि हम लोग की क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। आप लोग एग्जाम के व्यू से देखेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस बहुत हम लोग का इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है और अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है। देखिए कभी कभी क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा एक नाम हम लोग का होता है रावादार ठोस। कौन ठोस, रावादार हम लोग का ठोस होता है और दूसरा अक्रिस्टलीय को हम लोग कहते हैं बेरावादार। कौन रावादार, बे हम लोग क्या कहते हैं इसको, बेरावादार इसको ठोस कहते हैं। तो कभी कभी बदल देता है क्वेश्चन को, क्रिस्टलीय नहीं कह के आपको रावादार ठोस देगा। क्या देगा, अक्रिस्टलीय नहीं देकर हम लोग को बेरावादार देता है। क्या देता है। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस का एक दूसरा नाम हम लोग को होता है रावादार ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम बेरावादार ठोस। यानी सबसे पहले हम लोग देखें, हम लोग देखते चलेंगे शुरू से और रिवीजन करते चलेंगे, हम लोग को कहीं दिक्कत ना हो। ठोस पहला जो हम लोग को हो रहा है वो ठोस हम लोग उसको कहेंगे जिसका आकार और आयतन दोनों का हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये पेन जो हम लोगों का है यह ठोस है। क्या है, देखिए इसको अगर यहाँ पे रखेंगे, देखिए इसका आकार हम लोग का ये इतना ही छकेगा और आयतन मान लीजिए कि अगर हम लोग का 2 ग्राम है, 5 ग्राम है या जितना भी है, इसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज अगर 10 ग्राम का है तो 10 साल के बाद भी 10 ग्राम का होगा। तो इसका आकार और आयतन में कभी हम लोग का क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब परिवर्तन नहीं होता है तो हम लोग को निश्चित होता है। क्या होता है, उसको हम लोग ठोस कहते हैं। और ठोस को देखो दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय ठोस जिसको हम लोग रावादार ठोस कहते हैं, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस जिसको हम लोग क्या कहते हैं। अब हम लोग को बात आया कि रावादार ठोस किसे कहते हैं। देखिए अगर हम लोगों के पास कोई पदार्थ है, क्या है, उसका अवयवी कण का, कौन कण का, अवयवी कणों का जो हम लोगों का सजावट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, वह सजावट यदि हम लोग को नियमित क्रम में, कौन क्रम में है, यदि सजावट हम लोग को नियमित क्रम में, कौन क्रम में है, तो उसे हम लोग कहते हैं रावादार ठोस। क्या कहते हैं, आप लोग परिभाषा इसको बहुत अच्छा से दे सकते हैं कि ये देखिए रावादार ठोस जो हम लोग का होता है वह ठोस का भाग होता है। तो आप लोग कह लीजिएगा परिभाषा के लिए कि वैसा ठोस, कैसा ठोस, वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों की सजावट हम लोग का नियमित क्रम में होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। नहीं तो क्या कहेंगे, इस परिभाषा में किसी को समस्या नहीं है। हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। देखो रावादार ठोस का परिभाषा या क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा हम लोग देंगे कि वैसा ठोस जिसकी अवयवी कणों की सजावट हम लोग को नियमित क्रम में होता है। कौन क्रम में, तो उसे हम लोग कहते हैं रावादार ठोस या उसी को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं, जैसे इसका आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में हमेशा इसके एग्जाम्पल्स हम लोग का एक क्वेश्चन सेट होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग का चीनी है, हीरा है, ग्रेफाइट है और उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर I2 है जिसको आयोडीन कहते हैं, SiC है और हम लोग का बहुत सारा हम लोग को एग्जाम्पल है। हम लोग का नमक है, क्या है,
नमक है। हम लोग को बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक ना। मुख्य रूप से आप लोग याद रखेंगे इतने एग्जाम्पल को क्रिस्टलीय ठोस के लिए, जो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और बहुत हम लोग का इम्पोर्टेंट भी है। तो कोई आप लोग सब क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा यदि पूछेगा तो आप लोग कह सकते हैं कि वैसा ठोस, कैसा ठोस, जिसकी अवयवी कणों की सजावट नियमित क्रम में होता है, उसको क्या कहते हैं, रवादार या क्रिस्टलीय। दूसरा हम लोग को होता है अक्रिस्टलीय ठोस। कौन ठोस? देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में जो हम लोग का अवयवी कण होता है, कौन कण? अक्रिस्टलीय ठोस का जो अवयवी कण होता है, अवयवी कण, उसका जो हम लोग का सजावट जो होता है वह हम लोग को अनियमित क्रम में होता है। कौन नियमित क्रम में? अनियमित क्रम में होता है। कौन नियमित क्रम में? तो हम लोग कहेंगे देखो ये भी हम लोग का ठोसे का भाग है, तो कहेंगे वैसा ठोस पदार्थ, कैसा ठोस पदार्थ जिसकी अवयवी कणों की सजावट हम लोग को अनियमित क्रम में होता है, उसको बेरवादार ठोस कहते हैं, या उसी को हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बुझा रहा है ना। इसके एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग का कांच होता है, प्लास्टिक होता है, उसके बाद हम लोग को रबर होता है, उसके बाद स्टार्च होता है, उसके बाद हम लोग को सिल्का होता है। क्या होता है? सिल्का होता है। इतने ये जो हम लोग को एग्जाम्पल है यह अक्रिस्टलीय ठोस का है। और क्रिस्टलीय ठोस का जो हम लोग का है, चीनी है, हीरा है, नमक है, ग्रेफाइट, I2 और SiC है, यही ना है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। तो अभी आप लोग तो देखिए हम लोग याद कराएंगे यहाँ पर, इसको मिटा कर आप लोग सबको बोलिएगा बताइएगा आप लोग सबको कि हम लोग क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस तो आप लोग परिभाषा में सीधा कहेंगे कि वैसा पदार्थ जिसके अवयवी कण की सजावट कौन क्रम में हो। यदि अवयवी कणों की सजावट नियमित क्रम में हो तो उसे क्या कहेंगे? अगर हम लोग के अवयवी कणों की सजावट, कौन कणों की सजावट? अवयवी कणों की सजावट यदि हम लोग को नियमित क्रम में, कौन क्रम में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। कौन ठोस? इसका दूसरा जो नाम होता है हम लोग को रवादार ठोस। कौन ठोस? इसका जो एग्जाम्पल हम लोग को होता है वो हम लोग को हीरा होगा, ग्रेफाइट होता है, उसके बाद हम लोग को नमक होता है, उसके बाद चीनी होता है, उसके बाद SiC होगा, नौसादर होगा हम लोग को, और हम लोग को क्या होगा? LiCl। और आप लोग बोलिए, इतना से ही हम लोग काम चला देंगे। एग्जाम्पल तो हम लोग का बहुत सारा है, I2 है, बहुत सारा है। यानी क्रिस्टलीय ठोस में किसी को दिक्कत नहीं है। बस आप लोग क्रिस्टलीय ठोस के लिए इतना बात आप लोग याद रखेंगे, आप लोगों को 1 नंबर यहाँ से बनेगा। बुझा रहा है ना। दूसरा हम लोग कह रहे हैं अक्रिस्टलीय। कौन क्रिस्टलीय? अक्रिस्टलीय ठोस। कौन ठोस? जिसकी अवयवी कणों की सजावट, अवयवी कणों की, अवयवी कणों की यदि हम लोग का सजावट जो है और नियमित क्रम में, कौन क्रम में, अनियमित क्रम में यदि रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। कौन ठोस? जैसे हम लोग को कांच है, प्लास्टिक है, उसके बाद रबर है, उसके बाद हम लोग को सिल्का है, उसके बाद हम लोग को क्या है? स्टार्च है, यही ना है। हम लोग को ये सारा अक्रिस्टलीय का होता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ये देखो हम लोग को 1 नंबर के लिए हम लोग ये सब बात किए हैं। ये सब जो क्वेश्चन हम लोग को 1 नंबर में पूछता है। कौन नंबर में? आप लोग परिभाषा को लिख लीजिएगा। क्रिस्टलीय को जिसको हम लोग रवादार कहते हैं, अक्रिस्टलीय जिसको हम लोग कहते हैं बेरवादार। क्या कहते हैं? दोनों में किसी को दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी हम लोग को बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन क्या करता है कि पूछता है कि क्रिस्टलीय ठोस, कौन ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस में आप अंतर बता दीजिए। क्या बता दीजिए? तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कणों का सजावट एक तो नियमित क्रम में पहला होता है, इसका अनियमित क्रम में। कौन क्रम में? एक हम लोग का अंतर यहाँ पे हो गया कि इसका जो सजावट होता है नियमित क्रम में, इसका सजावट। दूसरा आप लोग याद रहे क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक, वास्तविक ठोस कहते हैं। कौन ठोस? लेकिन वास्तविक ठोस का मतलब होता है सच्चा ठोस। कौन ठोस? सच्चा ठोस। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं सच्चा ठोस। कौन ठोस?
यानी देखो हम लोग कहेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के यदि अंतर पूछेगा तो पहला कहेंगे इसकी सजावट जो होता है नियमित क्रम में होता है, इसका सजावट अनियमित क्रम में होता है। दूसरा इसका वास्तविक ठोस, हम लोग इसको वास्तविक ठोस कहते हैं। और इसको हम लोग दूसरा नंबर में अंतर में कहेंगे कि इसको आभासी ठोस, या इसी को हम लोग कहते हैं झूठा ठोस। कौन ठोस? इसको हम लोग झूठा ठोस कहते हैं। कौन ठोस? दो को हम लोग को अंतर हो गया। तीसरा नंबर में हम लोग का अंतर होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर, कि क्रिस्टलीय जो हम लोग का ठोस होता है यह विषमदैशिकी प्रकृति का होता है। कौन प्रकृति? ये हम लोग को विषमदैशिकी प्रकृति का होता है। कौन प्रकृति? लेकिन हम लोगों का जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है यह समदैशिकी प्रकृति का होता है। कौन दैशिकी? ये हम लोग को समदैशिकी प्रकृति का होता है। कौन प्रकृति? देखो चौथा नंबर में हम लोग यदि देखेंगे तो क्रिस्टलीय जो हम लोगों का ठोस होता है उसका व्यवस्था जो होता है वह दीर्घ प्रासी होता है। कौन प्रासी? कौन प्रासी? हम लोगों का अक्रिस्टलीय का जो व्यवस्था होता है वो हम लोग का लघु प्रासी होता है। कौन प्रासी? लघु प्रासी होता है। कौन प्रासी होता है? यानी यदि हम लोग को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में दो नंबर का अंतर पूछता है तो हम लोग पहला कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस में कि अवयवी कणों की सजावट नियमित क्रम में है, इसका जो सजावट हम लोग को अनियमित क्रम में है। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आभासी ठोस। इसको हम लोग विषमदैशिकी प्रकृति का ये होता है, यह समदैशिकी प्रकृति का होता है। ये हम लोग को दीर्घ प्रासी होता है, ये हम लोग कौन प्रासी होता है? तो क्या क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम है? नहीं है? तो आप लोग बताइए क्रिस्टलीय ठोस के सबको एग्जाम्पल मिलकर बताओ क्या क्या होता है। आप लोग एक बार में सबको बोलिए। हीरा, हम लोग ग्रेफाइट, कांच नहीं, कांच नहीं होगा, हम लोग को नमक होगा, चीनी होगा, SiC होगा, उसके बाद हम लोग को I2 होगा। ये सब क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस। कौन ठोस? अक्रिस्टलीय में स्टार्च, सिलिका, रबर, प्लास्टिक और, यानी कि ये दो गो पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल कौन है और उसके बाद हम लोगों को अक्रिस्टलीय का एग्जाम्पल क्या है। इसका परिभाषा दोनों को आप लोगों को पता चल गया और इसमें अंतर भी आप लोगों को पता चल गया। देखिए यहाँ से हम लोगों को एक नंबर का क्वेश्चन सेट होता है। अगर लॉन्ग में जाएगा तो यहीं से हम लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन सेट होगा कि बेरवादार ठोस किसे कहते हैं या रवादार ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें या दोनों में हम लोग अंतर लिखें। क्या लिखें? तो आप लोग इतना को कर लीजिएगा ना, तब हम लोग आगे इसको मिटाएंगे।